हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एल्गोरिथम एनालिसिस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि एल्गोरिथम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम एनालिसिस क्या होता है, आपको नेम से मालूम लग रहा होगा कि एल्गोरिथम को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर हम एल्गोरिथम को एनालाइज क्यों करें, है ना। क्यों जरूरी है एल्गोरिथम को एनालाइज करना। तो चलिए इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एक सिटी है ए और दूसरा एक सिटी है बी। आपको ए से बी तक जाना है ट्रैवल करके ना। अब आपके पास काफी सारे ऑप्शन, मीन्स आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, आप बाईसाइकिल से जा सकते हैं। जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। जैसे आपको मान लिया जाए पटना से दिल्ली जाना है तो आप बाईसाइकिल से भी जा सकते हैं, भले ही आपको एक सप्ताह लग जाए, लेकिन जा सकते हैं। क्या हम लोग जाते हैं, या क्या कोई ऐसे लोग हैं जो जाते हैं? बिल्कुल। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये कॉन्वेनियंस नहीं प्रोवाइड करता है ना। ये कॉन्वेनियंस नहीं प्रोवाइड करता है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, CONVENIENCE। कॉन्वेनियंस नहीं प्रोवाइड करता है। नाउ अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लिया जाए आपको पटना से भागलपुर जाना। अब आपकी बहुत इच्छा है कि मैं फ्लाइट से जाऊं, लेकिन क्या आप फ्लाइट से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैटर क्या करता है कि कॉन्वेनियंस, एक तो कॉन्वेनियंस होना चाहिए, दूसरा अवेलेबल होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखें स्टूडेंट, तो किसी एक प्रॉब्लम के लिए अगर हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन 1, ठीक है, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3 एंड सो ऑन, सॉल्यूशन n। अब इन सारे सॉल्यूशन में से हम किस सॉल्यूशन का यूज करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए कॉन्वेनिएंट है। हमारे लिए मतलब कौन सा हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कॉन्वेनिएंट। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दो टर्म का, दैट इज एक टाइम एफिशिएंट और दूसरा स्पेस एफिशिएंट। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जब वो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, जिसे हम लोग वॉच टाइम या रन टाइम बोलते हैं। 1 मिलीसेकंड हो या 10 मिलीसेकंड हो। और जब मेरा प्रोग्राम किसी कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्पेस को कंज्यूम करेगा। वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पेस एफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एल्गोरिथम एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, तो कह सकते हैं कि एल्गोरिथम एनालिसिस हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी एक लाइन लिख देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि एल्गोरिथम एनालिसिस helps us helps us to determine which algorithm, है ना, which algorithm is most efficient। कौन सा एल्गोरिदम मोस्ट इफिशियंट है। और यहाँ पे इफिशियंट कहने का क्या मतलब है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफिशियंट कहने का मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कंज्यूम। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कंज्यूम। ओके, सो एल्गोरिथम एनालिसिस हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि जो एल्गोरिथम है हमारे पास काफी सारे, उनमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि गोल क्या है एल्गोरिथम एनालिसिस का, तो इसका गोल सिंपली क्या है, कंपेयर करना, है ना, कंपेयर करना। नाउ हम लोग कंपेयर कब करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए किसी क्लास में एक स्टूडेंट है और अगर उस स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए तो वो टॉपर है ना, वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन अगर उसी क्लास में दो स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट का 30 मार्क्स आए, दूसरे का 35, तो हम लोग बोलेंगे 35 30 से ज्यादा अच्छा है।
है ना। अगर मुझे चूज करना रहे तो मैं ऑब्वियसली 35 वाले को ही चूज करूंगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कंपेयर कब करेंगे, जब हमारे पास काफी सारे एल्गोरिदम्स होंगे, ठीक है। और उन एल्गोरिदम्स को हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए मोस्ट एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कंज्यूम्ड। अब ये देखिए, ये भी वेरी करता है। मीन्स कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है कि हमें एल्गोरिदम टाइम एफिशिएंट चाहिए, हमें स्पेस हमारे पास काफी सारा है, कोई उससे दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या हो सकता है कि नहीं, हमारे पास स्पेस बहुत कम है, टाइम है हमारे पास, टाइम हम दे देंगे, लेकिन स्पेस कम है, हमें स्पेस एफिशिएंट चाहिए। तो वहां पे भी फिर एल्गोरिदम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, आपको मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर के टाइप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो एरे भी आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और लिंक्ड लिस्ट भी आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, लीनियरली डेटा को स्टोर कराते हैं। अब अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे टाइम इफिशिएंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे टाइम इफिशिएंट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पे एरे का यूज करूंगा, ये टाइम इफिशिएंट हो जाएगा। अगर मुझे स्पेस इफिशिएंट चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट का यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि ये डायनेमिकली स्पेस एलोकेट करता है, तो ये स्पेस एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट हम लोग एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं, ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, जो हमारा रन टाइम अभी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, जो एल्गोरिदम अच्छा हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ठीक है, कंपेयर तो करेंगे एल्गोरिदम को, लेकिन आखिर एल्गोरिदम को कंपेयर कैसे करें। सबसे जो मोस्ट बोला जाए तो वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हाउ टू कंपेयर या एनालाइज, हाउ टू कंपेयर एल्गोरिदम्स। एनालाइज से अच्छा कंपेयर ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनालाइज करने का मोटो क्या है, गोल क्या है, कंपेयर करना। तो हमारे पास काफी सारे एल्गोरिदम्स है, उनको कंपेयर करना है। तो आखिर हम कंपेयर कैसे करें, किस बेसिस पे कंपेयर करें। तो चलिए काफी सारे क्राइटेरिया को लेकर देखते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है, रन टाइम। अगर मैं रन टाइम की बात करूं, या जिसे वॉच टाइम भी बोला जाता है, कि अगर किसी एल्गोरिदम का रन टाइम 5 मिली सेकेंड है, किसी का 10 मिली सेकेंड है, तो मैं बोलूंगा कि 5 मिली सेकेंड वाला ज्यादा टाइम एफिशिएंट है एज कंपेयर टू 10 मिली सेकेंड वाला, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग कंपेयर किसे कर रहे हैं, क्या हम लोग किसी प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, हम लोग एल्गोरिदम को कंपेयर कर रहे हैं। और हमें पता है कि एल्गोरिदम हम लोग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, हम लोग पेन एंड पेपर का यूज करके लिखते हैं, हम लोग नोटपैड पे, वर्ड पैड पे, एमएस वर्ड पे लिखते हैं। तो इसे कैसे, रन टाइम कैसे पता चलेगा, हम एग्जीक्यूट थोड़े ही ना करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट तो नहीं करा सकते हैं। और मान लिया जाए अगर हम रन टाइम किसी तरह कैलकुलेट कर भी लेते हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा ना कंप्यूटर टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम में मान लिया जाए 5 मिली सेकेंड ले, वही दूसरा कंप्यूटर सिस्टम में 7 मिली सेकेंड ले, इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा उसका। तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा, अच्छा मेजरमेंट नहीं माना जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा लेकर देखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं हमारे एल्गोरिदम, नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन लिखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस की हम लोग बात कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता है। लाइक अगर आप पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन की जरूरत है, वही सी लैंग्वेज में आपको मिनिमम 3 लाइन तो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस को भी एक अच्छा मेजरमेंट नहीं माना जाएगा एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए। तो आखिर यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, हम ना तो रन टाइम यूज कर सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ लाइंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, कि हम यहाँ पे रन टाइम को एक तरह से बोले तो एक्सप्रेस करेंगे एज अ फंक्शन, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो हमारा रन टाइम है, जो हमारा रन टाइम है, ठीक है, यानी जो टाइम लग रहा है एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ फंक्शन, एज अ फंक्शन टू द इनपुट एन, यानी कि एफ एन के टर्म्स, ठीक है।
हम क्या करेंगे, अलग अलग एल्गोरिदम का फंक्शन निकालेंगे, टाइम फंक्शन निकालेंगे, स्पेस फंक्शन निकालेंगे, और उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा फंक्शन निकल करके आएगा, अलग अलग डिफरेंट जो टाइम फंक्शन और स्पेस फंक्शन आएगा अलग अलग एल्गोरिदम का, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर करा सकते हैं एल्गोरिदम को, और ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारा इफिशियंट है, मोस्ट इफिशियंट। तो अब आखिर ये फंक्शन को कैसे निकालते हैं, अगर कोई दिया हुआ कोड है हमारे पास, कोई एल्गोरिदम हमें गिवन है, तो कैसे हम उसको टाइम फंक्शन को निकाल सकते हैं, कैसे हम उसके स्पेस फंक्शन को निकाल सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए जिसमें हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल लेंगे और उसका टाइम फंक्शन और स्पेस फंक्शन निकालेंगे, उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर कोई डाउट्स है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट्स जरूर पूछें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।